वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त का विवाद, भगवान का समाधान। बात किस तरह से भक्त के अंदर उत्पन्न हुए समस्याओं का समाधान परमपिता दया करके हम लोगों को देते हैं। ठीक ऐसे ही घटना को लेकर के एक दिन का सुंदर शुभा परम दयाल ठाकुर जी, परमा सब अपने अपने जगह पे हैं। भक्त लोगों का सुंदर समावेश है। प्रार्थना होता है। उसके बाद भक्त लोग, जो लोग प्रणाम नहीं किए, दर्शन प्रणाम का बारी सिलसिलावार तरीके से शुरू होता है। परम श्रद्धा शिष्य बड़दा आते हैं और वहाँ पर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद फिर बड़मा को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। ठीक घटना उसी बड़मा जहाँ बैठी थी वहाँ की ये घटना है। बड़दा वहाँ प्रणाम करने के लिए बड़मा के पास पहुँचते हैं, लेकिन आगे वहाँ काली षष्ठी माँ बड़मा को प्रणाम कर रही थी। काली षष्ठी माँ अपने शरीर में बहुत भारी थी और जिस वजह से वो जमीन पे माथा टेक कर प्रणाम नहीं कर पा रही थी, तो खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़ करके बड़मा को प्रणाम निवेदन कर रही थी। इधर पीछे हमारे परम सिद्ध परम पूज्यपाद शिष्य वार्दा आकर प्रतीक्षामान खड़े थे कि कब बड़मा को प्रणाम करने का मौका मिलेगा। तब जब काली षष्ठी माँ ने देखी तो उन्होंने पीछे आया, तब बड़दा ने वहाँ पे प्रणाम किया। ये जो घटना वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने इस बात का प्रत्युत्तर नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे उपस्थित थे एक भक्त जोगेन सिंहदा। तब जोगेन सिंहदा ने वहाँ पर काली षष्ठी माँ को अलग से बुलाएं और बुला करके प्रेम के साथ, सश्रद्धा भाव से, विनम्रता के साथ माँ से कहने लगे, माँ, वरदा को प्रणाम करने में असुविधा होती है। आप अगर ये प्रणाम थोड़ा एक तरफ खड़ी होकर के अगर आप करती हैं तो किसी का कोई असुविधा नहीं होता है। कुछ दिनों से आप जब प्रणाम करती हैं, ठीक उसी समय वरदा भी आपके पीछे से होते हैं और उससे दादा का प्रणाम कार्यों में बाधा होता है। जब इस बात को बताए हैं उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दूसरे लोग फिर अलग अलग अपने अपने जगह पे चले गए। फिर कुछ देर बाद काली षष्ठी माँ थोड़ा सा गुस्सा मन में आते हैं, लेकर के आती हैं और बुलाते हैं जोगेन सिंहदा को। बोलते हैं कि तुमने हमें माना किया, इतने लोग यहाँ पे आते हैं प्रणाम करने के लिए और वो लोग भी ऐसे करते हैं, उनको नहीं मना कर सकते हो, हमें मना करते हो, तुम मना करने वाले होते कौन हो? एक झगड़ा करने का एक सुर लेकर के, तुम कौन होते हो, तुम मना करने वाले? और यहाँ पे हम अकेले तो नहीं हैं, बहुत लोग हैं। फिर काली षष्ठी माँ कहने लगी, मैं तो पहले प्रणाम करने में जो फूल था वो मैं बड़दा के थाली में देता था, लेकिन एक दिन पंकजदा ने हमें माना किया, तब से मैं अपने थाली खुद घर से लाता हूँ, अपनी खुद घर से लाती हूँ। तो इस तरह से बातें जब यहाँ पे हुई और इस बातें होने के बाद काली षष्ठी माँ अपने आप बोलती चली जा रही हैं सारी बातें कि मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है,
मैं ज़मीन पे टेक के माथा टेक के प्रणाम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जो है इस तरह से खड़ा होता हूँ। तुम्हें देख कर के जलन होते हैं, तुम इतना परेशान क्यों होते हो, तुम ऐसे बोलने वाले कौन हो, ऐसे बहुत सारे बातें को उन्होंने सुना दी। तब फिर भी हमारे जो जोगिंदा है उन्होंने फिर प्रेम भाव से कहने लगे, माँ मैंने तो आपको कुछ ज़्यादा कठिन शब्द भी नहीं कहा, ना तो आपको मैंने अपमान करने की मानसा से कोई बात की। मैंने आपको और प्राइवेटली मैंने बुलाया, ताकि बुला के आपको इस बारे में मैंने आपको बताया, और तो मैंने कुछ किया नहीं। इससे आप इतना नाराज क्यों हो रही हो। जब ये बात बताई तब फिर जो कालीषष्ठी माँ है वो फिर नाराज हो गई। तो कह रही है, क्या तुम बड़ खोखा को ज़्यादा प्यार करते हो, हम प्यार नहीं करते हैं, हम का प्यार करना नहीं जानते हैं क्या, हमें किस तरह से बड़ खोखा को प्यार करना चाहिए, हमें आप समझाओगे तभी मैं समझूंगी। मैं क्या समझ नहीं पाती हूँ, मैं क्या अज्ञान हूँ, मैं क्या निर्बोध हूँ। इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने कह दिए। फिर हमारे जोगिंदा फिर कहते हैं, माँ मैं तो ऐसा कोई बात नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आप इसको इतने बड़े क्यों मान ले रही हैं। तो फिर वो गुस्सा होकर के कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम लोगों का बड़ खोखा से जो प्यार है वो केवल ठाकुर के सामने अपने को बड़ापन दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है। कहाँ से आते हैं, कहाँ से आकर के यहाँ आके सब घेर लेते हैं, ऐसे अपने मन में कहने लगे। और फिर कहते कहते फिर जोगिंदा बोलने लगे कि आप ऐसे बेकार की बातें क्यों बोल रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ अपमानजनक कोई शब्द तो आपके लिए मैंने बोला नहीं, फिर भी आप इस तरह से बोल रहे हो। फिर कालीषष्ठी माँ फिर बोलने लगे कि क्या करोगे आप, क्या करोगे आप मुझे मारोगे क्या, मारो मारो, आप मुझे मारोगे क्या, मारो, ऐसे कहने लगे। तो फिर कालीषष्ठी माँ फिर अपने आप कहने लगी कि अगर तुम जैसे कर रहे हो, मेरा बेटा अगर यहाँ पे होता तो तुम्हें मार मार के भूत बना देता। तुम्हारे जैसे 20 जोगन भी अगर होते ना तो 20 जोगन को वो टुकड़ा टुकड़ा कर देते, उठा के वो फेंक देते। तो फिर जोगिंदा फिर इस बात से फिर भी वो क्रोधित नहीं हो रहे हैं। तो फिर जोगिंदा कह रहा है कि आप हमें मारोगी क्या। तो फिर कह रहे हैं, मारूंगी नहीं तो क्या, मैं आपको लोगों से मरवा सकती हूँ। और ऐसे बहुत सारे बातें जब वहाँ पे हुई तब जोगिंदा भी थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने कहने लगे, ठीक है आप बुला लो अपने बेटे को, ठीक है बुला लो, आपने जितने भी आपके लोग हैं सबको बुला लो, आप जो कर पाओ कर लो, आप मारना चाहो मारो, मैं अपना दम दिखाऊंगा, मैं अगर कुछ कर पाऊं तो मैं दिखाऊंगा। इस तरह से वाद विवाद वहां पे हुआ। और इस वाद विवाद उस टाइम सुबह का टाइम था, ठाकुर के पास ये आवाज पहुंच रहा था। और जब ठाकुर के पास आवाज पहुंच रहा था और वहां पे हमारे ब्रजगोपाल दत्त रायदा वहां पे थे, और ब्रजगोपाल दत्त रायदा उन लोगों की ओर देख रहे थे, उनको माना भी किया, लेकिन इस बात को वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब उनको गुस्सा आया तो जोगिंदा को थोड़ा धक्का दिया, और धक्का देने पर जो बांस का जो बैरियर लगा था उनसे वो बाहर की ओर हो गए। और उसके बाद जो कालीषष्ठी माँ है वो घूमते हुए फिर ठाकुर जी के पास पहुंच गए। और ठाकुर जी के पास पहुंच जाने के बाद वो जोगिंदा की सारी बातें जो है वो ठाकुर जी को सुनाने लगे। तब ठाकुर जी जो है शाम के टाइम जोगिंदा को बुलाए और बुला करके सारी बात ठाकुर जी ने ध्यान से सुना। तो फिर सुनने के बाद फिर ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत है, तुम कालीषष्ठी माँ को बोल नहीं पाए कि माँ आप मारो, जितना मारना चाहो मारो, इससे हमारा कोई प्रश्न नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे से हमें मत मारवाओ। तो ये सब बात कहती। और फिर बाद में बताए क्यों नहीं कि माँ मैं क्षत्रिय का संतान हूं, इसलिए थोड़ा गलत बात जो है हमें सहन नहीं कर पाते हैं, हमें थोड़ा शरीर में एक तरीके से आग उबलता है, तो आप हमें मारो, हमें कोई ग्लानि नहीं है, आप एक बार हमें चाहे आप चप्पल से मारो चाहे कुछ से भी मारो, मार के देखती मैं आपको कुछ कहता या नहीं कहता, अर्थात ऐसे तुमने क्यों नहीं कहा। जब इस बात को ठाकुर जी जब बताएं हमारे जोगिंदा को, जोगिंदा भी शांत हो गए। तो यहाँ पे कुछ बात समझने की है, हमारे परमपिता जो बातें जिस तरह से समाधान देते हैं, इसका मतलब हमें बड़ों से कोई ऊंचे सवाल में
नहीं बोलना चाहिए। वहां पे प्रेम भाव से और उनका सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करते हुए और इस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए जिससे इस व्यवहार के माध्यम से उनको वो जो गलती कर रहे हैं, हमारी सुंदर व्यवहार के माध्यम से वो गलती अपने आप उनको एहसास हो, और ना कि हम एक ऊंचे शब्द या कटु शब्द या कोई गलत शब्द इसका इस्तेमाल उनके ऊपर करके हम उनको दमित करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सुंदर आचरण और सुंदर व्यवहार से उनका जो कटु शब्द है, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार में वो खुद ही अनुतप्त हो जाएं और तब वो प्यार से हमें दोबारा बुलाएं। उससे क्या होगा, हम दोनों के बीच का जो सौहार्द है, जो प्रेम प्रीति है, जो एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के साथ जो एकात्म बोध है, जो एकात्मता है, वो एकात्मता से कभी कोई नुकसान, कोई छीण ना हो पाए। तो ऐसा करके जब हम चलते हैं, कभी भी हमारे संगति पे नुकसान नहीं होता है। तो हम सभी लोग ऐसे करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक दूसरे के साथ सहृदय के साथ हमारा संगति बने रहे। वंदे पुष्प।